सबसे पहले तो मैं अपनी गलती, अपनी हिमाकत एडमिट करता हूँ। मुझे भागना नहीं चाहिए था। मुझे तो कोई खतरा नहीं था, लेकिन फवाद को था। फवाद को किससे खतरा था? बताऊंगा, सब कुछ बताऊंगा। वैसे तो मैंने इसमें सारे पेपर्स रख दिए हैं। इसमें वो एफआईआर की कॉपी भी है जो अर्जुमंद ने अपने हस्बैंड के खिलाफ कटवाई। किस लिए? नैनी के कत्ल के शुबे में। अब जाकर उसे एहसास हुआ है कि उसके हस्बैंड को एंगर मैनेजमेंट इश्यूज थे और उससे में वो बिल्कुल बेकाबू हो जाता था। इमरान साहब, आप इस बात को जानते हैं कि हमारी रिपोर्ट्स के मुताबिक आप मफरूर हैं। अगर मैं चाहूं तो आपको इसी वक्त अरेस्ट कर सकता हूं। ये बात मैं कल भी जानता था जब हम रेस्टोरेंट में मिले थे, और ये भी जानता था कि आप मुझे अरेस्ट नहीं करेंगे, इसलिए कि मेरा मारिया से बात करना बहुत ज़रूरी था। आपके लिए, मेरे लिए और मारिया के लिए भी। और दूसरी बात यह कि एफआईआर लाहौर में दर्ज हुई थी और वकील ने मेरी जमानत के पेपर जमा करवा दिए थे। इसमें उसकी कॉपी भी है। तो फिर आप मुझसे क्या जानना चाहते हैं? मैं चाहता हूं कि आप मारिया से वो बातें पूछें जो उसने आपको नहीं बताई है। वैसे तो मैंने इसमें सारे पेपर्स रख दिए हैं। इसमें उसकी बिहेवियरल एनालिसिस की रिपोर्ट भी है और डॉक्टर आफंदी के डायग्नोसिस भी। वैसे मैं सिर्फ ये बताने आया था कि मुझे किसी किस्म का कोई खतरा नहीं था। फवाद को था। क्यों था, किससे था, ये सब मैं बता सकता हूं, लेकिन मारिया इस वक्त नहीं है तो मुनासिब नहीं लगता। अगर आपकी जमानत मंजूर हो चुकी है तो फिर मुझे बाकी बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मुझे मारिया के बारे में जितना जानना था वो मैं जान चुका हूं। आपसे उसके बारे में ना मुझे कुछ पूछना है और ना ही कुछ जानना है। लेकिन शायद आप इतना जरूर जानना चाहेंगे कि मैं मारिया से मोहब्बत करता हूं। उसे ना मैंने कभी छोड़ा था, ना ही मैं छोड़ूंगा। So lawfully she is still my wife. आप उसके घर आते जाते हैं, मानता हूं आपने उसकी बहुत मदद की है, आप उसे जिंदगी की तरफ वापस लेकर आए हैं, बट स्टिल इट्स जस्ट नॉट एक्सेप्टेबल, स्पेशली फॉर मी। वेल, आई एम सॉरी, लेकिन मैं भी आपकी नॉलेज में थोड़ा सा इजाफा करता चलूं। अगर 7 साल तक हस्बैंड ने अपनी वाइफ से कोई ताल्लुक ना रखा, इस हद तक कि अपने जिंदा या मुर्दा होने की कोई खबर तक नहीं दी, तो लॉफुली निकाह जो है वो नलिफाई हो जाता है। उस निकाह की कोई अहमियत नहीं रहती। And that only if the wife agrees to nullify it. मारिया ने तो मुझे कभी ऐसा कुछ नहीं कहा, और मेरी इत्तला के मुताबिक आपसे भी शायद ऐसी कोई बात हुई नहीं। ना ही वो ऐसा चाहेगी और ना ही ऐसा कभी करेगी। So lawfully we are still husband and wife. हाँ, बोलो। मोबाइल रेडी रखो, मैं आ रहा हूं। Thank you, Zair Sahab, for your kindness and being really helpful to my wife. The pleasure was all mine.